आजकल के दिनों में मेरी तरह जिस तरह से मैं किंग कोहली का फ़ैन हूँ, किंग कोहली के फैन्स को एक के बाद एक खुशी मिल रही है और इसमें एक और खुशी शामिल करते हैं। विराट कोहली ने फाइनली ऐलान कर दिया है, उन्होंने हाँ कर दी है विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के लिए, जो कि नेक्स्ट मंथ खेली जानी है। विराट कोहली ने अपनी अवेलेबिलिटी के लिए उन्हें हाँ कर दी है कि वो अवेलेबल हैं विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के लिए, और वो दिल्ली की तरफ से, अपने होम टाउन की तरफ से उसमें ज़रूर खेलेंगे। गौतम गंभीर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे जैसे विराट कोहली को रोकेंगे, उनकी पहले से ही आदत है कि जो बंदा उसके रास्ते में आता है वो उसको ऐसे फेंटा लगाता है कि वो फिर कभी भी भूल कर भी उस रास्ते से गुजरता तक नहीं है। इसी तरह से विराट कोहली बहुत ही कमाल का बल्लेबाज है और वो इस एरा का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, और उसने ये बात साबित की है कि वो दुनिया क्रिकेट का सबसे बेस्ट बैट्समैन है। और मुझे इस विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में हाँ करने से ऐसा लगता है कि विराट कोहली टेस्ट में कमबैक करना चाहते हैं और वो टेस्ट क्रिकेट दोबारा से खेलना चाहते हैं, क्योंकि विराट कोहली की पोस्ट से मुझे ये लगता है कि वो दोबारा टीम में आना चाहते हैं और टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। शायद वो टेस्ट क्रिकेट दोबारा खेलने का फ़ैसला ना करते, लेकिन यहाँ बात आई है ज़िद पर। इस पूरी ड्रेसिंग रूम का माहौल मैंने आज तक नहीं देखा कि इंडियन ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब हो। जब ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होता है प्लेयर्स आपस में, या प्लेयर्स और जो स्टाफ होता है, स्पोर्ट्स स्टाफ होता है जिसमें कोच आते हैं, जिस तरह से गौतम गंभीर और रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो अनबन चल रही है, जब ऐसे ड्रेसिंग रूम में होता है तो टीम की परफॉर्मेंसेस खुद ब खुद डाउन होती हैं, जो कि हमने पिछले कुछ अरसे में टीम इंडिया की परफॉर्मेंसेस डाउन होती देखी हैं। हमने गवास्कर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में देखा कि जिस तरह से 4-0 से हमें पेला था ऑस्ट्रेलिया ने, वो मुझे याद है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इस माहौल की ख़राबी की वजह से हुआ था। और गौतम गंभीर ने अब मज़ीद माहौल को ये कह के गर्म किया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का फ्यूचर अब डिसाइड होगा एक मीटिंग में। अजीत अगरकर एक मीटिंग रखेंगे और उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा की अवेलेबिलिटी के बारे में बात की जाएगी। लेकिन पहले ही ओडीआई में विराट कोहली ने 135 ठोक कर ये बता दिया, ये स्टेटमेंट दे दी कि किंग अभी ज़िंदा है, विराट कोहली अभी कुछ अर्सा और खेल सकता है। मुझे एक बात की ये समझ नहीं आती कि जो भी रामगिरी दिखानी है गौतम गंभीर को, वो दिखाते रहें। उन्हें रोहित शर्मा और विराट कोहली से प्रॉब्लम क्या है? ये वो गौतम गंभीर हैं जिन्होंने अपना मैच विनिंग अवार्ड दिया था यंग विराट कोहली को। जब विराट कोहली इंडियन टीम में आए थे तो गौतम गंभीर ने श्रीलंका के खिलाफ अपना मैन ऑफ द मैच जो अवार्ड था वो विराट कोहली को डेडिकेट किया था, और वहाँ पर बुला कर उन्होंने मैच की जो पोस्ट मैच सेरेमनी होती है उसमें उसने दिया था। लेकिन समझ नहीं आती कि ये रिश्ता कैसे बदला। आरसीबी वर्सेस केकेआर के मैच में एक झपट होती है जब विराट कोहली यंग होते हैं, तो वहाँ पर एक फ़ाइट होती है जिसे ऑल इज़ वेल का नाम दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। वो लड़ाई चलती चलती आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स पर आ जाती है, जहाँ पर गौतम गंभीर लखनऊ के कोच होते हैं, और वहाँ पर नवीन उल हक जो कि अफ़गानिस्तानी है, आप इस फाइट को बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। वहाँ पर विराट कोहली की उससे फाइट हो जाती है और विराट कोहली ये कहते भी हैं कि नवीन उल हक आप मेरे पैर की मिट्टी के बराबर नहीं है, और ये बात उन्होंने सच बोली थी। विराट कोहली जैसा हर कोई नहीं हो सकता। विराट कोहली इस इरा का, बल्कि क्रिकेट की हिस्ट्री का बेस्ट 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 एवर बैट्समैन है, और इसकी मिसाल हमें उसके स्टैट्स बताते हैं। ओवरऑल 83 सेंचुरीज़, 52 इन ओडीआईज़, और उन्होंने T20 में भी एक सेंचुरी जड़ी हुई है। सिर्फ सचिन तेंदुलकर टेस्ट की सेंचुरीज़ में उनसे आगे हैं। बाकी विराट कोहली ने हर तरफ से अपने आप को ऊपर रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के मैच में जो फड्डा हुआ, मैच के बाद गौतम गंभीर जब नीचे ग्राउंड में आते हैं तो विराट कोहली और उसकी हैंडशेक पर एक बहुत ही बड़ी फाइट हो जाती है। वहाँ पर अंपायर्स और प्लेयर्स और ख़ास करके केएल राहुल जो कि लखनऊ के कप्तान थे तब, वो बीच में आते हैं और वो इस मामले को थोड़ा सा ठंडा करते हैं। लेकिन ये मामला चलता चलता ठंडा नहीं होता, बस ये कहा जाता है कि ऑल इज़ वेल,
बट ऐसा होता नहीं है। वहाँ से ये लड़ाई चलती चलती आ जाती है इंडियन ड्रेसिंग रूम में। जब 2024 का इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, उस वर्ल्ड कप के बाद जब राहुल द्रविड़ के 4 इयर्स कंप्लीट हुए, उन्होंने इंडियन कोचिंग छोड़ी, तो उसके बाद गौतम गंभीर ने 1 साल केकेआर के साथ अच्छा लगाया। तो अजीत अगरकर के वो बहुत ही चहेते थे, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई, वो टीम इंडिया के हेड कोच बन गए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। उससे पहले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया को नाकामी का सामना टेस्ट क्रिकेट में करना पड़ा, और वहाँ से ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। और वहाँ पर भी ड्रेसिंग रूम का माहौल कुछ अच्छा नहीं था, जिस वजह से ये सारी चीज़ें पेश आईं। वहाँ पर विराट कोहली और रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के दरमियान जो अनबन शुरू थी, वो थोड़ी सी पीक पकड़ती है। आखिरकार बात यहाँ पर आती है कि गौतम गंभीर ने अजीत अगरकर को अपने साथ मिलाया। जो राजीव शुक्ला इस टाइम बीसीसीआई प्रेसिडेंट हैं, उनको अपने भरोसे में लिया, और विराट कोहली और रोहित शर्मा से प्रेशराइज उन्हें किया, और उनसे टेस्ट क्रिकेट की रिटायरमेंट उन्हें बोला गया, उन्हें कहा गया, उन्हें उकसाया गया कि आप रिटायरमेंट देंगे। उनसे रिटायरमेंट ली गई। उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ये फैसला किया कि वो ओडीआई क्रिकेट नहीं छोड़ेंगे। वो परफॉर्मेंस के बलबूते पे, अपनी फैन फॉलोइंग के बलबूते पर ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे। और ऑलरेडी टीम इंडिया को इतना सर्व कर चुके हैं, टीम इंडिया को इतनी ज़्यादा खुशियां और मैच जितवा चुके हैं कि वो अगर एक आधा साल परफॉर्मेंस ना भी देते तो एज अ सीनियर उनकी रिस्पेक्ट करना बनती थी। खास करके 2027 के वर्ल्ड कप तक, 2027 की डब्ल्यूटीसी फाइनल तक उन्हें मौका देना चाहिए था टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई में। उन्होंने टी20 में जगह अपनी छोड़ी, क्योंकि वो चाहते थे कि यंगस्टर यहाँ पर आएँ, वो खेलें। लेकिन उन्हें ओडीआई और जो है टेस्ट से साइडलाइन करना मेरी समझ से बाहर है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट आप 100 साल भी ढूंढे तो आपको नहीं मिलेगी। शुभमन गिल नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, यशस्वी जायसवाल बहुत ही कमाल का प्लेयर है, अभिषेक शर्मा बहुत कमाल का प्लेयर है, लेकिन जिस क्वालिटी का विराट कोहली है वो नहीं हो सकते। अब आप एक प्लेयर का मैचअप विराट कोहली से करेंगे तो वो उस प्लेयर के साथ ज़्यादती होगी मेरे ख्याल से। विराट कोहली की इंडियन टीम में, बल्कि दुनिया क्रिकेट में कहीं पर भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। सो इसलिए विराट कोहली या रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट ना ढूंढें, बल्कि प्लेयर्स को तैयार करें कि वो उनकी जगह को संभाल सकें, ना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को ज़बरदस्ती निकालें। ये लड़ाई चलती चलती आ जाती है यहाँ पर। जब इंडिया ने टूर किया है पिछले माह में ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर 2-0 आते हैं विराट कोहली के, सब कहते हैं विराट कोहली ख़त्म, विराट कोहली का करियर ख़त्म हो चुका है, विराट कोहली की बस हो गई है। अब जब पहले मैच में वो डक पर आउट हुए पहले ओडीआई में, तो उन्होंने अपने ग्लव्स ऐसे किए, बल्कि वो ग्लव्स इसलिए उन्होंने ऐसे किए थे कि जो क्राउड उसे देखने आया था वो उन्हें मायूस करके जा रहे थे, तो वो माजरत के उन्होंने किए थे, उन्होंने सॉरी किया था क्राउड को। उसके बाद ये बात चलती है दूसरे ओडीआई पे, वहाँ पर रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई, लेकिन विराट कोहली का बल्ला खामोश, क्योंकि उस पर डबल प्रेशर था। विराट कोहली फिर 0 पर आउट। बात आ जाती है तीसरे ओडीआई पे, और विराट कोहली भी किसी हद तक सोच चुके थे कि मेरी तकरीबन ख़त्म होने वाला है मेरा करियर, ये गौतम गंभीर ख़त्म कर देगा, ये मेरे पीछे पड़ चुका है। लेकिन वहाँ पर किंग कोहली ने हौसला किया, अपने आप को टाइम दिया, और वो मैच टीम इंडिया को जिता दिया, और 74 पर नॉट आउट गए। वहाँ से ये कहानी चलती आ जाती है साउथ अफ्रीका के टूर पर, और वहाँ पर उनकी मजबूरी बन चुकी थी रोहित विराट को सिलेक्ट करना, क्योंकि मोस्ट रन गेटर थे रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में, तो उनकी मजबूरी थी उन्हें सेलेक्ट करना। यहाँ पर पहले ओडीआई में ज़ोरदार तमाचा मारा है किंग कोहली ने और रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर के मुंह पर, जहाँ पर एक साइड से यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर सब विकेटें गिर रही थी, वहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली टिक कर खड़े थे। वहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ये बताया कि उनकी क्या वैल्यू है टीम में। रोहित शर्मा ने 57 बनाए, और विराट कोहली ने 135 रनों की वो इनिंग खेलकर वो 7 छक्के गौतम गंभीर के मुंह पर मारकर, वो 12 चौके उसके मुंह पर मारकर ये बता दिया कि वो इस एरा का बेस्ट प्लेयर है, और उससे पंगा लेना गौतम गंभीर को
बहुत दूर तक ले जा सकता है टीम इंडिया से। अब फैसला आपके हाथ में है कि विराट कोहली का टेस्ट में कमबैक होना चाहिए या नहीं, और क्या गौतम गंभीर विराट और रोहित के साथ ये सही कर रहे हैं? लेजेंड्स के साथ क्या ऐसा सलूक किया जाता है? हमारी जो आगे वाली जनरेशन है वो देखेगी कि विराट कोहली जो इतना बड़ा प्लेयर था, उससे इस्तीफ़ा जो लिया गया, उससे जो रिटायरमेंट लेगी, वो एज आ सोशल मीडिया उससे लेगी। क्या वो एक मैच नहीं खेल सकता था? क्या वो नहीं हक रखता था? उसने टीम इंडिया के लिए इतना नहीं किया था कि उसे एक मैच दिया जाता? इतना बड़ा प्लेयर इस तरह से स्टेटमेंट नहीं देता। उससे वो स्टेटमेंट टेस्ट की रिटायरमेंट की दिलवाई गई थी और गौतम गंभीर ने दिलवाई थी। गौतम गंभीर को अब ये भुगतना पड़ेगा क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली डट चुके हैं। अब गौतम गंभीर तो निकल सकता है, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट से तो वो नहीं निकाल सकता, बल्कि टेस्ट का सोचना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि किंग कोहली एक दफ़ा फिर से वाइट में दिखाई दें। क्या आप ऐसा चाहते हैं? चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।